हेलो एवरीवन। दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो बैन नहीं होने जा रही है। बिल्कुल भी बैन नहीं होगी इंडिया में क्रिप्टो। ये जितने भी फैलाए जा रहे हैं, ये फंड फैलाए जा रहे हैं। और ये फंड क्यों फैलाए जा गए हैं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम योर होस्ट, योर फ्रेंड जय विजय। आई एम अ ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डाटा साइंस प्रोग्रामर। आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल क्रिप्टो एनालिसिस्ट एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फंड फैलाए जा रहे हैं। हम वन बाय वन हर चीज़ पे बात करेंगे और हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जीवन में कभी भी आप तक ये फंड अगर कोई फैलाएगा, आप बिलीव नहीं करोगे। क्योंकि आप लोग इस बात को नहीं समझते हो कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है। एक छोटी सी रिपोर्ट, दोस्तों, एक छोटी सी रिपोर्ट जो होती है, देखिए किस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। कल यहाँ पर इनके द्वारा वीडियो बनाया गया, फाइनली इंडिया बैंड क्रिप्टो। लोगों में पैनिक क्रिएट, 83,000 लोगों ने देखा, मतलब 83,000 लोगों ने देखा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर है। अभी 1 घंटे पहले इन्होंने वीडियो बना दिया, नो क्रिप्टो बैन। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है मार्केट को डाउन करने की, वापस से डिप में बाय करने की। उसमें एक पूरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। कैसे काम करती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्रिप्टो बैन क्यों नहीं होगी, मैं उसके कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ आपको दे देता हूँ। और ये जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है। बहुत सारे लोग पैनिक में हैं। और जब फंड की न्यूज़ आती है ना, तो हमें हमारे पैसे के बारे में डर लगने लग जाता है। और बहुत सारे लोग पैनिक में हैं और उनका पैनिक हमें दूर करना है। उन्हें कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है। मैं खुद 50 वीडियो देख चुका हूँ और मैं यही नोट कर रहा था इन वीडियोस के अंदर कि क्यों ये लोग जो है इतना ज़्यादा फंड फैला रहे हैं। और किसी के पास में कोई जानकारी नहीं, एक छोटी सी स्टेटमेंट को लेकर के ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन दिए जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? इनका क्रिप्टो से, क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी से, इनका ब्लॉकचेन से, प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। इनको ये भी पता नहीं है कि ब्लॉकचेन बनती कैसे है। इनको ये भी पता नहीं है कि ब्लॉकचेन होती क्या है एक्चुअल में। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गूगल से थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ के इनमें ब्लॉक्स होते हैं, ये होते हैं, किसी चीज़ को नहीं जाना जा सकता जब तक आपके पास प्रैक्टिकल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ना हो। तो इस तरीके के लोग जब वीडियो बनाते हैं, और ये वही वाली बात हो जाती है कि आप अंधों में काने राजा बन रहे हो। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि लोग कुछ भी नहीं जानते, आप थोड़ा बहुत कुछ तो जानते हो, चलो आपसे हेल्प मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्रिप्टो इंडिया में ना कभी बैन हुई है, ना कभी दुनिया के किसी कोने में बैन होगी। देखिए, जीवन में अगर कभी रेगुलेशन लगा, रूल्स एंड रेगुलेशन आए, तो वो क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर लगेंगे। कैसे लगेंगे? एक्सचेंज को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आप इन इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ट्रेड करवाइए, और इन इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर आप ट्रेड मत करवाइए। इस तरीके से जो है रेगुलेशंस बनते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि इन 10 क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रेड होनी चाहिए और 10 पे नहीं होनी चाहिए, उस सिचुएशन में जिन पे नहीं होनी चाहिए अगर हमने वही खरीद रखी है, तो हमारे पास तो बहुत विकल्प है। हम इंटरनेशनल एक्सचेंज में उसको ट्रांसफर कर लेंगे। वहां पर जाकर के जब हमें आईएनआर में विड्रॉ करना होगा, तब हम वो करेंसी वहां पर उसमें कन्वर्ट कर लेंगे जो हमारे एक्सचेंज सपोर्ट करते हैं। आपको किसी भी वजीर एक्स की तरफ से, या जो भी आप प्लेटफॉर्म एक्सचेंज के लिए यूज कर रहे हो, क्रिप्टो पे ट्रेड करने के लिए यूज कर रहे हो, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया होगा। सबसे पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सचेंज ही देते हैं। अगर एक्सचेंज ही नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है आपको, सबसे ज्यादा खतरा तो एक्सचेंज को बंद होने का है। क्योंकि उसके ऊपर तो लाइबिलिटी है, हजारों लाखों लोगों के पैसा लगा हुआ है उस पर। 10 करोड़ लोग बताए जा रहे हैं कि इंडिया में क्रिप्टो यूज करते हैं। 10 करोड़ लोग बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। 10 करोड़ लोगों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के फंड से आपको बचना चाहिए। खुद आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी रिलीज कर रही है, और यही यूट्यूबर्स जो हैं, यही एनालिसिस्ट जो हैं, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, ये कह रहे हैं आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रही है, इसलिए प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बंद करेगी। तो आरबीआई क्या अपनी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हवा में करेगी? एक आम आदमी को ये बातें समझनी है। अब वो टाइम नहीं रह गया है कि हम लोगों के बहकावे में आके अपना काम करें। अब वो टाइम आ गया है कि हम अपना खुद का दिमाग दौड़ाएं। पहले बैंक लोगों के साथ फ्रॉड करती थी। हमें हमारे फिक्स डिपॉजिट पे 5, 6, 7% दिए जाते थे, और वो उस पैसे का इस्तेमाल करती थी बड़ी बड़ी शेयर मार्केट्स के अंदर एसेट खरीदने में, और हजारों गुना का प्रॉफिट कमाती थी। आज इनको इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि ये प्रॉफिट आज डायरेक्टली यूजर ले रहा है, हमारे पैसे से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। और आप ये बात आप भी जानते हैं कि आपका पैसा कोई होल्ड नहीं कर सकता, कोई बैंक स्टक नहीं कर सकती, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे भी नहीं कर सकती। आप लीगल एक्शन ले सकते हो बैंक के अगेंस्ट कोर्ट में जाके। आपका पैसा है, अगर आप चाहो तो उसे जला दो, आप चाहो उसे फेंक दो, आप चाहो उसे किसी को दे दो, और आप चाहो तो उस बैंक में ना रख के किसी दूसरे बैंक में डाल दो।
ये सब चीजें हमारी सर्विस के लिए है, हम इनकी सर्विस के लिए नहीं बने हैं। क्रिप्टो को लेके बहुत ज्यादा फड हो गया है, बहुत ज्यादा पैनिक में, इतनी ज्यादा मार्केट एक दिन में गिर गई है। इससे समझ में आता है कि इंडिया के लोग कितने ज्यादा इस चीज के अंदर नॉलेज नहीं रखते और वो अपना पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि जब हमें गाइड करने वाला इंसान ही गलत हो तो उसके पीछे हम वैसे ही बन जाते हैं। क्या आपको पता है कि यूट्यूबर्स ये सब फंड्स क्यों फैलाते हैं? बड़े बड़े यूट्यूबर्स का इनमें बहुत हाथ होता है। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, देखिए सब किसी को अपोज नहीं कर रहा, लेकिन आज ये बात कहनी जरूरी है। सब अपना काम कर रहे हैं, दैट्स अ बेटर, ये अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन उस चीज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लेना चाहिए। इंसान के अंदर कोई ईमानदारी की भी कोई चीज होती है कि वो बताए, लोगों को सही चीज बताए, सही तरीके से गाइड करे। जब हम किसी को सिखाएंगे कि वो कैसे कमा सकता है तो डेफिनेटली हमारे पास भी इनकम आएगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ये हो गई है कि नहीं, ये फॉर्मूला हम लोगों को नहीं बताएंगे वरना ये भी कमाने लग जाएगा। ये बहुत गलत थिंकिंग है, इन थिंकिंग से हमें बचना है। जब भी क्रिप्टो करेंसीज पे कोई रेगुलेशन लगेगा तो रेगुलेशन क्रिप्टो करेंसी पे ना लग के उसके एक्सचेंज पे लगेगा। सबसे पहली बात, ये 100% करेक्ट न्यूज़ है, आप बिल्कुल भी पैनिक ना लें। और वहां पर जो भी रेगुलेशन आएगा, टैक्स से रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन आएगा, उसका नॉर्मल पब्लिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप अपने क्रिप्टोज को सेल ना करें, जिन लोगों ने सेल कर दिया अभी भी डिप में है उसे बाय कर लें, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को जरूरत होती है पब्लिक की, इसलिए वो जाते हैं इन यूट्यूबर्स के पास, क्योंकि ये उसकी डिमांड है। वो करेगा क्या, इसके अलावा ऑप्शन क्या है क्रिप्टो एक्सचेंज के मालिक के पास? ये उसकी जरूरत है, डिमांड है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी यूट्यूबर के पास में कोई क्रिप्टो एक्सचेंज का मालिक जा रहा है। यूट्यूबर की डिमांड है, अगर क्रिप्टो एक्सचेंज का मालिक आ रहा है तो पब्लिक का ट्रस्ट उस पर बढ़ रहा है, दोनों अपना बिजनेस कर रहे हैं। बीच में कौन फंस रही है? पब्लिक। बीच में नुकसान किसको हो रहा है? पब्लिक को। और बाद में यही लोग वही वीडियोस, मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया है अभी, ये लाइव एग्जांपल अगर आप देखेंगे, नो क्रिप्टो बैन, इन्होंने नो क्रिप्टो बैन डाला है और इन्होंने दोबारा क्रिप्टो बैन इन इंडिया 1 लाख लोगों को दिखाने के बाद, उनका क्रिप्टो सेल करवा देने के बाद नो क्रिप्टो डाल दिया। क्योंकि क्या है, जैसे ही मार्केट डाउन, देखो मैंने खुद खरीदा है, कल जब मार्केट डिप में थी लोग सेल कर रहे थे, मैं खरीद रहा था, यही चीज इन्होंने की है। अब इन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया है, खूब लोगों को बेवकूफ बनाया, दबा के बेवकूफ बनाया लोगों को, और लोगों से सेल करवाया, मार्केट डिप में डाली इन्होंने। क्योंकि इंडियन यूजर्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्रिप्टो करेंसी हो कोई भी चीज हो उस पर, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है और जिसके पास पॉपुलेशन है उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। लोग कहते हैं कि चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रखा है। अगर चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रखा है तो क्रिप्टो की 90% माइनिंग मशीन चाइना में क्यों चल रही है? चाइना को क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की क्या जरूरत है? बिटकॉइन की माइनिंग मशीन जो है उनको बंद कर दें, बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन एल्गोरिदम बंद हो जाएगा अपने आप। जब वेरिफिकेशन नहीं होगा, लोगों को ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो बिटकॉइन अपने आप बंद हो जाएगी। चाइना उसको बंद क्यों नहीं कर रहा है? अगर चाइना क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहा है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी चाइना में बैन नहीं है। सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाई जाती है, लोगों के द्वारा बताया जाता है। चाइना इस तरीके की न्यूज फैला देता है। इंडिया के लोग जो हैं वो इमोशनली अटैच होने वाले लोग हैं। हमारे लोग दिमाग यूज नहीं करते, इमोशन यूज करते हैं। और जब हम किसी चीज में इमोशन यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम कभी भी 100% सक्सेस नहीं हो सकते। इमोशन रिश्तों में काम आते हैं, इमोशन बिजनेस में या किसी भी फील्ड में जहाँ पे हमें पैसा कमाना हो, वहाँ इमोशंस काम नहीं आते, वहाँ पर माइंड काम आता है। दोनों के अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं, इसलिए आप लोगों को ये चीजें समझनी है। एक छोटी सी स्टेटमेंट देखो, सब इसी स्टेटमेंट को दिखा रहे हैं, सब ने यही स्टेटमेंट दिखाई है जो 2018 में सेम थी। अब आप लोगों को खुद समझना है कि ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और आप बन रहे हैं। क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया जाता है, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो, और ऐसा काफी सारे यूट्यूबर्स करते हैं, फिर उनके देख में छोटे यूट्यूबर्स भी लग जाते हैं, तो लोगों के अंदर ह्यूमन नेचर होता है, इंसान की प्रकृति है, ये उसकी प्रवृत्ति है कि वो बहुत जल्दी इन चीजों से जुड़ जाता है, बहुत जल्दी अटैच हो जाता है कि वो खरीद रहा है तो हो सकता है वो उसको पैसा ना बन जाए, कहीं मैं चूक ना जाऊं, तो वो लोग उसमें पैसा लगाने लग जाते हैं। जब किसी चीज का स्टोर होता है, जब कोई चीज को स्टोरिंग की जाती है किसी चीज की, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो प्राइस बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में ये लोग डिप में उस चीज को बाय कर लेते हैं, और जब ये अपनी ऑडियंस तक उसको पहुंचाते हैं, लाखों की ऑडियंस जब उसको बाय करती है, तो प्राइस बहुत बढ़ चुका होता है। फिर ये अपना जो बाय किया हुआ लिक्विड अमाउंट है उसको ये लोग सेल कर देते हैं। जैसे ही वो सेल होता है, ये कई गुना प्रॉफिट कमा लेते हैं।
लेकिन इनके यूजर्स को लगता है वाकई में इन्होंने बोला था रेट चला गया। रेट उनके बोलने की वजह से नहीं गया है, रेट आप लोगों की नासमझी की वजह से ऊपर गया, क्योंकि आप लोगों ने उनके कहने से उसको होल्ड कर लिया, उनको स्टोर कर लिया। एक मेटावर्स नाम का एक बहुत बड़ा फंड फैला हुआ मार्केट में, और इसका प्राइस सिर्फ ऐसे ही बढ़ाया है इन्होंने। उसके अंदर कोई टेक्निकल जो उसका जो है बैकग्राउंड, फंडामेंटल कोई बैकग्राउंड नहीं है उन कॉइन्स का। बस ठीक है, गेमिंग के लिए गेम खेलो, ये चीजें करो, वो चीजें करो, ये कोई फंडामेंटल बैकग्राउंड नहीं होता है। इथेरियम एजुकेशन के लिए यूज होता है। इथेरियम ने अपनी सॉलिडिटी लैंग्वेज को बनाया है। बिटकॉइन स्टडी के लिए यूज होता है। बिटकॉइन सबसे पहले यूज होने लगा था, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को स्टडी में यूज किया जाने लगा था। काफी सारे नेटवर्क है, कार्डानो जो है, बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने कार्डानो को इस्तेमाल में करना शुरू किया है। बहुत अच्छे कॉइन जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, आप देख सकते हो वो कॉइन आगे जाके बहुत ग्रो करेंगे। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी फंड में नहीं आना है, कोई क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हुई है इंडिया में। ये चीज मैं आपको श्योर कह सकता हूँ, गारंटेड कह सकता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया था, आप लोगों के कॉइन सेल करवाने के लिए, डिप में कोई चीज को बाय करने के लिए। इसलिए कभी जब भी आप कोई ट्रेड करते हो या कुछ भी करते हो, चाहे कोई भी आपको सलाह दे, सबसे पहले अपना माइंड आप यूज करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, करेक्ट लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो, क्योंकि अगर फेक इन्फॉर्मेशन इतने लोगों तक पहुंच सकती है तो सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बस आपको एक बार 1 मिनट लगता है, आपको 1 सेकंड लगता है आपको शेयर करने में। आप जिनको भी जानते हो ये वीडियो उनको शेयर करना। और आप अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन करेक्ट लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के मैं बहुत अलग टाइप के और अच्छे वीडियो बनाऊं और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपके रिस्पॉन्स के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।